प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरूं मां शारदी, मेरे कंठ करो प्रवेश। माँ पार्वती व भोलेनाथ के लाडले गजानन, आपको बारंबार नमन, बारंबार नमन। अयोध्या नगरी, अयोध्या की कथा राम की कथा हो या हनुमान की कथा हो, दोनों एक ही है। जय श्री राम कहें तो हनुमान जी प्रसन्न है, और जय हनुमान कहें तो राम जी प्रसन्न है। कल हमने हिरण की कथा सुनी, कैसे सीता के साथ मुश्किलें हुई और रावण ले गया। आज सीता की खोज, सीता को पहचाने, ढूंढना है। आज फिर से जय श्री राम करते हैं, जय हनुमान कहते हैं, सच्चे मन से जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। आज की कथा में मायावी मारीच की पूरी चाल राम की समझ में आ गई थी। वे इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए तेज कदमों से कुटिया की तरफ भागे। मन में कई प्रश्न थे। अब क्या होगा? मन में एक डर लिए वे आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर लक्ष्मण पर पड़ी। लक्ष्मण को देखते ही राम की शंका और मन में ही कई तरह के सवाल बढ़ गए। वे सोचने लगे कि मायावी राक्षस ने सीता को मार डाला होगा, या उसने सीता को क्या किया, उसे उठा ले गया होगा, न जाने क्या हुआ। कुटिया छोड़कर आने से राम लक्ष्मण पर काफी नाराज भी हुए और चिंता भी हुई। उन्होंने क्रोध पर निरंतर रखा। मन में गुस्सा तो आया पर नियंत्रण किया, और दोनों भाई काफी डर गए थे। लक्ष्मण ने बहुत सी बार कहा सीता माँ की बातों को कि सीता माँ ने मुझे जबरदस्ती भेजा था, मैं नहीं आना चाहता था भैया, पर सीता माँ नहीं मानी। और उन्होंने सीता मैया ने भैया आपको देखने के लिए कह रही थी। ऐसी बातें जब लक्ष्मण जी ने बताई तो राम जी को भी समझ में आ गई कि यहाँ पर हालात ऐसे हुए हैं। अब एक ही चीज थी कि सीता कहाँ है, सीता कैसे है, किस रूप में है, कैसे उनको बचाएं, कैसे ढूंढें। और राम सीता को पुकारते रहे, पर आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो जाती थी। यहाँ तक कि पशु पक्षियों की चहक भी लुप्त हो गई थी। राम ने चारों ओर सीता की बहुत खोज की, पर सीता का कहीं पता नहीं चला। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। राम के मन में आंखें बहने लग गई अब तो, कि मैंने सीता को कुछ खुशी तो नहीं दी, उल्टा आज ये जीवन में ऐसा स्थिति है कि पता नहीं सीता कैसे हाल में है। रोने लगे राम जी। लक्ष्मण जी खुद भाई के साथ और ज्यादा परेशान। फिर ढूंढते आगे पीछे चल रहे थे। राम गोदावरी नदी के पास गए। उन्होंने नदी, पेड़ पौधे, हाथी, शेर, फूल, चट्टाने, पत्थरों के भी सीता के बारे में पूछा, नाम बताया, सीता का रूप बताया। बार बार पेड़ पौधे, पशु पक्षियों सबको बुला रहे हैं सीता को। सीता कहाँ है, सीता कैसे मिलेगी? राम जी बार बार ये कहते रहे। वे अपनी सुध बुध खो बैठे थे। राम जी की सुध बुध खो गए। राम जी ऐसे हो गए। शोक में वे यह भी भूल गए थे कि पेड़ पौधे और चट्टाने नहीं बोलती, वो तो बस पेड़ पौधे पत्तों को भी बुला कर कह रहे थे, पुकार रही थे। राम का दुख तो लक्ष्मण से इतना ज्यादा हुआ कि अब उनसे सहन नहीं हो रहा था। विलाप करते हुए राम ने लक्ष्मण से कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकूंगा। अब तो राजा राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कह रहे हैं, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ, मैं यही प्राण त्याग दूंगा।
राम ने ये कथा कह दी कि मैं यही प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण राम को समझाते हैं, कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण को क्रोध तो है पर उन्हें विश्वास भी है। लक्ष्मण को पता है कि कुछ तो करेंगे। सीता मैया कहाँ गई है पता नहीं, पर ढूंढेंगे, सीता मैया से जरूर मिल जाएंगे। तो राम से कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, आप एक आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। हम लोग मिलकर सीता की खोज करेंगे और हमें सीता माँ मिलेगी, चिंता मत करो भैया। राम शांत हुए, थोड़े शांत होकर विचार करने लगे। थोड़ी देर बाद आश्रम में निकट हिरणों का एक झुंड आया। हिरणों का एक झुंड। राम उन हिरणों से भी सीता का पता पूछने लगे। हिरणों ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और दक्षिण की ओर भाग गए। कैसे सीता माँ हिरण के रूप में फंस गई थी, पर यहाँ वास्तव में जो हिरण हैं, सभी हिरणों ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और दक्षिण की ओर जब भाग गए तो राम समझ गए। राम ने लक्ष्मण के साथ दोनों भाइयों की बातें हो रही थी और विश्वास आया कि राम अवश्य समझ गए कि सीता की खोज दक्षिण की ओर करनी चाहिए। दक्षिण, और वही दक्षिण में तो लंका थी। पर अब बातें शुरू हुई। वन में भटकते हुए राम एक टूटे हुए रथ को देखकर, वो रथ जो जटायु को मारकर रावण ने ऐसा किया था और रथ में उनका, तो राम एक टूटे हुए रथ को देखकर असमंजस में पड़ गए। लक्ष्मण ने कहा, लगता है यहाँ कुछ देर पहले संघर्ष हुआ है। ऐसा लगता है सीता किसी राक्षस के चंगुल में फंस गई है। और लक्ष्मण जी ने इस तरह बातें कही क्योंकि उन्हें भी तो मन में बहुत विचार था और वो जानते थे कि हमें अपने लिए क्या करना है। वहां से थोड़ी ही दूरी पर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। जटायु जो राजा दशरथ के मित्र थे। जटायु ने पंख फटे हुए थे, बिल्कुल घायल, वह अंतिम सांस गिन रहे थे क्योंकि रावण ने उन्हें मार दिया था ना, तो वो ऊपर से नीचे गिर पड़े थे। उसी ने राम को बताया। किसने? जटायु ने। जटायु राजा ने बताया कि राजा को बताया, रावण सीता को उठा ले गया है। रावण सीता को उठा ले गया है। रावण से मैंने युद्ध किया, उसी ने मेरा पंख काटा। मैंने रावण को घायल कर दिया, पर सीता को नहीं बचा सका। मैंने सीता को बचा नहीं कर पाया। जटायु की बातें। रावण सीता को लेकर दक्षिण की ओर चला गया है। जटायु जी ने सीधे ये बात कह दी क्योंकि वो घायल थे, सांस ठीक से ले नहीं पा रहे थे, उन्हें बस जीवन को समाप्त होना था। उन्होंने झट में कहा, रावण सीता को लेकर दक्षिण की ओर गया है। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपने पिता दशरथ के मित्र थे जटायु के जब प्राण त्याग दिए तो उन्होंने उनकी श्रद्धा, क्या जो नियम होते हैं वो किया। अपने पिता दशरथ के जन्म का जीवन ही देखा था, मृत्यु तो राम ने देखा ही नहीं। वो तो वनवास आ गए थे, वनवास में थे। जटायु का उन्होंने फिर से प्राण त्याग के बाद उनकी ध्यान की क्या नियम होता है वो सब कुछ किया। फिर राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। उन्होंने अपने पिता दशरथ के मित्र जटायु को पिता के समान आदर किया और राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। अब वे लोग दोनों, राम और लक्ष्मण, अब वे लोग सीता की खोज में आगे बढ़े। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी दोनों राजकुमार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए।
रास्ते में कबंध नामक राक्षस ने उन लोगों पर आक्रमण किया। वह बहुत ही डरावना था, बहुत डरावना था। उसकी उसकी जीभ सांप की तरह थी। राम लक्ष्मण ने तलवार निकाली और एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। वह धरती पर गिरा और पूछा कि तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? जब जब ऐसा उसने कहा, राम ने बताया, हम लोग अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। यहाँ अभी रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम लोग उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने फिर राम से बातें की। कबंध ने राम के बारे में सुना था। सामने देखकर काफी खुश हुआ और कहा कि मैं सीता के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर भी मैं तुम लोगों को सहायता का उपाय जरूर बता सकता हूँ, लेकिन मेरा एक आग्रह है कि मेरा अंतिम संस्कार राम करें। मेरा अंतिम संस्कार राम करें। राम ने उनका आग्रह स्वीकार किया और कबंध ने उन्हें बताया पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं। सुग्रीव, जय श्री राम, जय हनुमान। सुग्रीव राज से अब मित्रता होगी। सुग्रीव रहते हैं, आप उन्हीं के पास जाएं। वे अपनी बानरी सेना के साथ सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। इस प्रकार इतने विश्वास और अपनी बात कही और साथ में ये भी तो जोर से कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार राम करें। तो उनके प्राण जाते ही राम ने उनकी अंतिम संस्कार किए। इनका कहते हुए उसने राम लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती हैं। वो सबरी मैया जो राम के इंतजार में कितने जीवन बीत गया था कि जब राम आएंगे, और महल को सजा रही थी, पेड़ पौधों को सजा के रखती थी कि राम जो आएंगे, और विश्वास से बैठी थी सबरी माई कि राम आएंगे और अवश्य आएंगे। तो आज राम की कथा बताई कि राम को फिर उन्होंने बताया कि मतंग ऋषि मुनि का आश्रम है, वहीं पर सबरी है, सबरी रहती हैं, आप उससे अवश्य मिल लेना। उनसे मिलते ही आपको कुछ अगला रिश्ता मिलेगा। इतना कहते हुए कबंध ने प्राण निकल गए। उसके प्राण तुरंत ही निकल गए। राम उनका अंतिम संस्कार करके पंपा सरोवर की ओर आगे बढ़े। वहां से वे लोग सबरी की कुटिया में गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। आज सबरी मैया के जीवन का सबसे बड़ा धर्म था। सबसे बड़ी जो जीवन की खुशियां होती है वो थी सबरी की, क्योंकि आज राम आए हैं, आज राम का आगमन हुआ है। आज राम वहां पहुंच रहे हैं जहां सबरी मैया है। उसकी आयु बहुत थी। वह हर पल राम की प्रतीक्षा में अपनी आंखें खुली रखती थी। ऐसी सेवा की थी, ऐसे इंतजार था, प्रतीक्षा में अपनी आंखें खुली रखती थी। राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत खुश हुई। ऐसी खुश कि उनके शरीर में जो बुढ़ापा था, कमजोरी थी, आज दिल में खुशियां हो गई। सबरी बहुत खुश हुई। उनका स्वागत किया गया। खाने को मीठे फल दिए, ऐसे मीठे फल जो खुद चखती थी। कहीं खराब हो तो, कड़ा हो तो मीठा फल हो वही राम को देती थी। और बेचारे लक्ष्मण जी सोचते थे कि
राजा राजा राम क्या कर रहे हैं? वो खट्टे फल खा के दे रही है। लेकिन राम को जब वो फल खाते हुए देखा तो लक्ष्मण भाई को भी लेकर खाना पड़ा था। ऐसी भक्ति होती है। सबरी मैया की ऐसी भक्ति सच्ची हुई कि राम ने वो फल तक खाने को, मीठे फल तक उन्हें दिए और उन्होंने उसे खाए। यही राम कथा है, यही राम कथा है। और रहने को जगह दी। कहाँ? वो झोपड़ी में रहती थी। सबरी के पास धन नहीं था, धन था सच्चा धन, भक्ति का, प्रेम का। और राम और लक्ष्मण आज वहां पर जब प्रेम से सबरी माता के पास उनके घर में रुके। राम ने सीता के संबंध में पूछा, बताया, सीता माँ की बातें बताई। पहले तो भक्ति की, पहले तो राम के साथ सबरी की मीठी बातें हुई और उसके बाद जब वो घर में बैठे तो वहां राम ने बता दिया कि सीता को ऐसे ऐसे हुआ है, कोई लंका ले गया, सब बातें बताई। उसने बताया, किसने? सबरी ने। उन्होंने बताया कि आप सुग्रीव के मित्रता करिए, सुग्रीव के मित्र दोस्त बनिए। उनके पास विलक्षण शक्ति वाले वानर हैं। विलक्षण शक्ति। जय श्री राम और विलक्षण शक्ति जय हनुमान। अंजनी माता के लाडले अंजनी नंदन, आपको प्रणाम। अब तो सीधे पहुंचेंगे सुग्रीव राजा के पास, क्योंकि आप वहीं तो हैं। उनके पास विलक्षण शक्ति वाली बानर हैं। अगले दिन वे ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने गए। शुरुआत हुई, क्योंकि पता था ये सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अब आगे से आगे हमें खबर आ गई है कि लंका में रावण ने वध किया है। रावण ने सीता को पकड़ा है, तो रावण को भी मिलेगा उसके साथ क्या फल होगा, क्या कष्ट होगा, क्या रावण के गलत काम का सजा उसके जीवन में क्या घटनाएं आनी हैं। ये कथाएं राजा राम ही तो बताएंगे। सच्चे दरबार की जय, राजा राम की जय। अंजनी नंदन, अंजनी माँ के लाडले, पवन के लाडले पवन पुत्र, आपको बारंबार नमन। अब आप जल्दी से जल्दी राम और लक्ष्मण से मिलेंगे। अब आप जल्दी से जल्दी मिलेंगे और सुग्रीव, आपके राजा, आपके जो सुग्रीव महान हैं, वो भी आपसे राम से मित्रता करवाएंगे। जय श्री राम। अगले कथा में चलेंगे, सुग्रीव से मिलेंगे। सुग्रीव की बातों से आगे की कथा में फिर से राम की कथा जय जयकार करेंगे। जय श्री राम।